आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार और सरल रैखिक। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी एक आवेशित कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है। अगर इसका हम डायग्राम, जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी बना लिया है जिसकी दिशा क्या है, अंदर की तरफ है। क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके लंबवत, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की तरफ है, इसके लंबवत कोई भी कण क्या करता है, आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है। तो मान लीजिए कोई भी आवेशित कण था, इस तरह से प्लस क्यू आवेश का एक कण था। अब वो क्या कर रहा है, इस तल में v वेग से घुस रहा है। अब जैसे इस तल में घुसेगा, मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा इस तल में, अभी ये प्लस क्यू जो चार्ज था v वेग से आगे बढ़ रहा है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र b है और उसके जो वेग है के बीच में जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि तल के लंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और वो क्या करता है, हमारे क्षैतिज दिशा में कोई भी आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो उसका पाथ हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर जो एक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F = Q V क्रॉस B। अगर V और B आपस में लंबवत है, इनके बीच में अगर कोण 90 डिग्री है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो क्या होता है, बल। उसका नाम क्या होता है, लॉरेंज बल। इसको क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। अब ये लॉरेंज बल लगता है। अब इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और V के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका अगर लॉरेंज बल की देखेंगे, लॉरेंज फोर्स की, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगा, इस वेग के क्या होता है, लंबवत होता है। इस वेग के लंबवत होता है। अब हमें पता है अगर कोई भी वस्तु है, अगर v वेग से जा रही, उस पर एक लंबवत फोर्स लगता है तो क्या करता है, इस फोर्स को सीधे रेखा में गति ना करा के इसको क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करा देता है। क्योंकि फोर्स हमेशा लग रहा होता है। तो अगर अभी पार्टिकल यहाँ पहुंचा था, इसका वेग इधर होगा तो इस पर क्या लग रहा होगा, बल हमारा इधर लग रहा होगा। अभी बल क्या करता है, इसको सीधी रेखा में ना चल के इसको घुमा देता है और एक वृत्ताकार पथ दे देता है। तो अगर वेग और आपस में तीनों परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब बल, वेग और चुंबकीय क्षेत्र अगर तीनों आपस में लंबवत हो जाए, बल, वेग और चुंबकीय क्षेत्र अगर ये तीनों के बीच में आपस में लंबवत हो जाए, ये तीनों आपस में लंबवत हो जाए, तो इनका जो पाथ होता है वो वृत्ताकार पथ होता है। चूंकि लॉरेंज बल क्या लगता है, हमेशा वेग के लंबवत लगेगा। अब हमें पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र B और B पहले से ही लंबवत थे, अगर वेग क्या होगा, जो हमारा बल आया वो भी वेग के लंबवत हो गया, तो आपस में मतलब चुंबकीय क्षेत्र B, V और ये चुंबकीय बल F आपस में तीनों लंबवत हो गए, तो इनका जो पाथ होता है वो क्या होता है, परफेक्टली या पूर्ण तरह से वृत्ताकार पथ होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि जो बल लगता है लॉरेंज बल, उसकी दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र V, B और वेग V के लंबवत होती है, जिसकी वजह से इसका पाथ इस तरह से एक वृत्ताकार पथ में हो जाता है। इस चार्ज का पार्टिकल का पथ जो होता है एक वृत्ताकार पथ हो जाता है। अच्छा, इसकी दिशा अगर हम देखें, इसकी दिशा अगर हम निकालें तो इसकी दिशा बल की कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यूज करते हैं, वेग की दिशा में उंगली करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगली को घुमाते हैं, तो जो हमारा अंगूठा होता है चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा बल आएगा वो हमारा वेग के लंबवत आएगा। चूंकि वेग इधर है, अपनी अंगुली हम इधर करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। और हर समय जैसे जैसे कण बल ऊपर लगेगा, एक कण एक सीधी रेखा में इधर ना जा करके इस कण का पाथ क्या हो जाता है, हमेशा चेंज होते रहता है। और इस पर जो बल लगेगा हमेशा F क्या करेगा, इस जो इसका वेग होगा उसके लंबवत हमेशा लगेगा। वेग अभी यहाँ होगा तो बल हमेशा उस वेग के लंबवत लगता है, जिससे इसका जो पाथ होता है पूर्ण तरह से वृत्ताकार पथ होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार पथ होगा। तो ये हमारा C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं तो उन पे जो बल लगता है वो भी लंबवत होता है और उनका पाथ जो हो जाता है वो वृत्ताकार हो जाता है या पूर्णतः वृत्ताकार पथ बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा, वृत्ताकार पथ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।